अस्सलाम वालेकुम साथियों, दरियापुर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शेख मुजम्मिल। नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव शुरू है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के प्रभाग क्रमांक 16 के उम्मीदवार हमारे साथ है। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में उतरने का उनका क्या मकसद था और किस तरह से वो जनता के सामने विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे कि आपका सबसे पहले चुनावी जो राजनीतिक करियर है किस तरह से रहा और इस चुनाव में उतरने का आपने क्यों निर्णय लिया? क्या कहना चाहिए? मेरे वालिद साहब 15 साल गाड़ीपुरे के नगर सेवक रह चुके हैं और मैं भी 2007 में इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था। वहाँ पर मैं सेकंड पे था और मुझे काम का तजुर्बा पूरा है विकास के मामले में। और मैं यहाँ पर हमारे प्रभाग नंबर 16 के जो भी मसाइल हैं इंशाल्लाह मैं उनको पूरी बाखूबी के साथ हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या लगता है आपको कि किस तरह से आप इस चुनाव लड़ रहे हैं और इस प्रभाग क्रमांक 16 में आपको कौन कौन सी समस्याएं इस वक्त नजर आ रही है? हमारे प्रभाग नंबर 16 में एक पानी का मसला, दूसरा रोड का मसला, क्योंकि हमारे पास 10-12 साल से नगर सेवक ही नहीं है। यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी का मसला है। पूरग्रस्त आया तो यहाँ पर लोगों का कोई सर्वे नहीं कराए, वहाँ पर हम खुद जाके सर्वे कराए और हमने यहाँ के लोगों को पानी के पूरग्रस्त के अतिवृष्टि के हमने उनको पैसे दिलाए 2024 के। और यहाँ पर जो मसले हैं, नंबर एक पानी का मसला, दूसरा रोड का मसला, ड्रेनेज का मसला और एजुकेशन, जैसे कि हमारे पास बालवाड़ी और ये का मसला है। इंशाल्लाह ताला हम आने के बाद बालवाड़ी, आंगनवाड़ी ये यहाँ पर हम इंशाल्लाह डालने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर और लेडीज़ के वास्ते हम ट्रेनिंग सेंटर का भी इंतज़ाम करेंगे। और मेरी ऐसी एक ख्वाहिश है कि नौजवानों के वास्ते एक नगर पालिका की तरफ से एक हेल्थ क्लब की भी इंशाल्लाह आने के बाद तो यहाँ पर हेल्थ क्लब की भी कोशिश करेंगे। जहाँ जगह अगरचे नगर पालिका की दस्तियाब हो जाती है तो हम यहाँ पर हेल्थ क्लब का भी इंतज़ाम करेंगे। आप जिस तरह से इस चुनाव में है, कई पार्टियां भी आपके विरोध में खड़ी हैं, तो आप उनको किस तरह से देखते हैं? आपका विरोधी कौन सी पार्टी को या फिर किस उम्मीदवार को आप मानते हैं? अब मेरा मुकाबला शिवसेना और बीजेपी से, क्योंकि शिवसेना बीजेपी एक फिरकापरस्त पार्टी है और अशोक राव चौहान ये समझते हैं कि मैं जिधर गया नांदेड़ की पब्लिक मेरे साथ हो जाती, मगर ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा नहीं है। पैसा अगरचे रहता था तो यहाँ पर 6 महीने में 2 बार खासदार के इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पर एक बार वसंतराव चौहान, स्वर्गवासी वसंतराव चौहान जीत के आए थे। फिर उसके बाद उनके फर्जन रविंद्र चौहान साहब जीत के आए हैं जो आज MP है। अगरचे वैसा अशोक राव चौहान की अगरचे तोता बोलता था तो ये 2 बार जीत के नहीं आते थे। और मैं और एक बात ये बताता चलूँ कि उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस ने उनको बहुत फाइट दी है और उत्तर में 70 से 3000 वोट से हारे हैं और दक्षिण में मोहन हम्बर्डे सिर्फ 1800 वोटों से इलेक्शन हारे हैं। अगरचे यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना का वर्चस्व रहता था। आज लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस खत्म नहीं हुई है और कांग्रेस कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली है नहीं और चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं, तो कई आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर कि कई नेताओं ने जिस तरह से MIM में प्रवेश किया, या फिर कई नेताओं का कहना है, कई विरोधी पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख सके। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखी है, ऐसा नहीं है। अब वो उनकी मर्जी से उन्होंने गए, वो उनका कुछ तो भी जाति था उनका, उस वजह से उन्होंने गए। मैं उस बारे में नहीं बोलूँ। जिस तरह से कहा जाता है कि MIM भी इस चुनाव में लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो कल सभा कुछ हुई, फिर असद अवीसी साहब की भी सभा हुई, तो उसके अंदर सत्तार साहब पर भी कहा गया है कि आपके जो चुनावी है कांग्रेस पार्टी यहाँ खत्म हो चुकी है और आप जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपको MIM पार्टी कितनी इफेक्टिव यहाँ नजर आती है बदले कांग्रेस के? क्योंकि कई कांग्रेस के जो दिग्गज थे, जो माजी महापौर वगैरह थे, उन्होंने MIM पार्टी में प्रवेश किया। अब वो उनका कुछ तो भी जाति मसला था, उन्होंने गए, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। अच्छा, जिस तरह से अभी चुनाव आप लड़ रहे हैं,
क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी की इस चुनाव में कितनी सीटें आपको आती हुई नजर आ रही इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी की, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि नांदेड़ में कांग्रेस की हवा चल रही है और इंशाल्लाह नांदेड़ में कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी का महापौर बनेगा। कल भारतीय जनता पार्टी की सभा हुई जिसके अंदर अशोकराव चव्हाण साहब ने कहा कि खा मटन पण दाबा कमळाचं बटन। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरफ इशारा कर रहे थे, आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब इसके बारे में उन्होंने खा मटन बता दाबा कमळाचं बटन जो उन्होंने किसका इशारा करे वो मेरे को पता नहीं, मगर मैं ये अवाम, नांदेड़ की अवाम ने ये जान ली है और नांदेड़ की अवाम में एक शऊर पैदा हो गया है कि अब अपने को यहाँ पर कांग्रेस को लाना है और वंचित अघाड़ी के उम्मीदवारों को लाना है। तो ये हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 16 के उम्मीदवार अब्दुल रजाक साहब थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका पर कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी की युति वाला महापौर बनेगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी। इसीलिए हम दरियापुर न्यूज चैनल की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने आपका कीमती वक्त हमें दिया। मैं शेख मुजम्मिल, दरियापुर न्यूज चैनल नांदेड़।